बगदाद के एक बूढ़े वालिद ने अपने 5 बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन सिर्फ एक बेटे ने अपनी ईमानदारी से सब कुछ जीता। देखें आखिरकार क्या हुआ। बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम हकीम था, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो खामोश मगर दाना था, जिसके 5 बेटे थे। हकीम की आंखों में मोहब्बत की रोशनी थी, लेकिन जिस्म थिकन और बीमारी से बोझल था। सबसे बड़ा बेटा यूसुफ एक जमींदार था। दिन भर जमीन की देखभाल, फसलों की देख रेख और खत लिखने में मसरूफ रहता, लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार दिल ही दिल में सोचता, ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब यूसुफ घर वापस आता, हकीम खामोशी से उसकी थिकन महसूस करते। दिल में मोहब्बत के बावजूद वो कुछ न कहते, बस अपनी नजरों को झुका लेते। कुछ दिनों बाद हकीम ने महसूस किया कि यूसुफ का रवैया बदल गया है। वो जानते थे कि यूसुफ अपने काम और जिम्मेदारी के बोझ तले दब गया है, और शायद उसे यह लगने लगा है कि बूढ़ा वालिद अब बोझ है। यूसुफ की बेरखी हकीम को परेशान कर गई। एक दिन हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, तुम पर बोझ बढ़ गया है, फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम पर तवज्जो दो, मेरे लिए फिक्र न करो। यूसुफ चंद लम्हे के लिए खामोश रहा। दिल में हल्की सी लहर उठी, मगर लबों पर कोई रोकने वाले अल्फाज न आए। चंद दिन बाद हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास गए। फारूक एक कामयाब ताजिर था, माल व दौलत की कमी न थी, लेकिन उसका दिल और वक्त वालिद के लिए कम था। फारूक दिन भर कारोबार में मसरूफ रहता और बीवी हकीम की तरफ तवज्जो नहीं देती थी। हकीम खामोशी से एक कोने में बैठे, दिल में बेटों की बदलती मोहब्बत के गम लिए, लेकिन कुछ न कहते। फारूक ने कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी से मुझे फायदा हो। हकीम खामोश रहे। उनका झुका हुआ जिस्म बता रहा था कि वो अब किसी मेहनत के काबिल नहीं, लेकिन उन्होंने बेटे की बात पर बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानते थे फारूक के दिल में मोहब्बत नहीं, सिर्फ मफाद है। फारूक की बीवी भी कहती, ये बूढ़ा हमें मजीद परेशान कर रहा है, कहीं और चले जाएं। फारूक ने भी वालिद से कहा, बाबा, अगर आपको तकलीफ है तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, मैं इलाज के लिए पैसे दूंगा। ये अल्फाज हकीम के दिल पर एक और जख्म थे। मोहब्बत की बजाय जिम्मेदारी की बात की गई। हकीम तीसरे बेटे उस्मान के पास गए। उस्मान एक मेहनती किसान था, दिन भर खेतों में मसरूफ रहता, शाम को घर आकर अपने खानदान के साथ वक्त गुजारता। उस्मान के घर की मसरूफियत हकीम के लिए आसान नहीं थी, और वो खुद को नजरअंदाज महसूस करते। हकीम की हालत दिन बह दिन खराब होती गई। आखिरकार वो चौथे बेटे अहमद के पास गए। अहमद एक लालची और खुदगर्ज शख्स था, जो इब्तिदा में खुश दिखाई देता था, लेकिन जल्द ही वालिद को नजरअंदाज करने लगा। अहमद की बेबी भी हकीम को एक बोझ समझकर खिदमत नहीं करती थी। अब हकीम का आखिरी सहारा बचा था सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक मेहनती और ईमानदार आदमी था, जो दिन की मजदूरी से वालिद के इलाज और घर के खर्च को पूरा करता। उसकी बीवी भी वालिद की खिदमत में दिल से मसरूफ थी। हकीम ने अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल खुश हो गया। वक्त के साथ हकीम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अब्दुल्ला के घर खुशी और सुकून के साथ गुजारने लगे। आखिरकार हकीम का इंतकाल हुआ। अब्दुल्ला गमगीन हुआ, मगर उसने खुद पर काबू पाया और बाकी भाइयों को जनाजे में शामिल होने के लिए बुलाया। वो सब भाई जो कभी वालिद को बोझ समझते थे, आखिरकार जनाजे में शरीक हुए। हकीम ने अब्दुल्ला को एक इमानत सौंपी थी, बगदाद के मशहूर बाजार के जाबिर नामी बूढ़े के पास। अब्दुल्ला ने ईमानदारी से अमानत हासिल की, भाइयों को उनका हक दिया और बाकी माल अपने खानदान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। वक्त ने साबित कर दिया कि बाकी भाई गलत फैसलों, लालच और बेअमली की वजह से नाकाम हुए, जबकि अब्दुल्ला वालिद की दुआ और अपनी मेहनत से कामयाब हुआ। सबक: वक्त बदलता है। जो वालिदैन को बोझ समझता है, वो एक दिन खुद वालिद की तरह मोहताज हो सकता है।